राजस्थान वर्सेस मुंबई का मैच लोग ऐसे देख रहे थे कि मानो कि आज का फाइनल हो। लेकिन इन दोनों मुकाबलों में सबसे बढ़िया पॉइंट यही देखा जा रहा था कि अगर राजस्थान हारी तो शाम के मैच में किसकी है बारी, यही देखा जा रहा था। लेकिन फिर होता वही है जो खुदा मंजूर खुदा करता है। खुदा वही चाहता था कि भाई राजस्थान मेहनत करके आई है यहाँ तक, आगे भी जाए। यही खुदा की वास्ता था, यही खुदा का रास्ता था। लेकिन जो मंजर में दिखाया गया वो खंजर में नहीं दिखाया गया, क्योंकि जिस अंदाज में आज राजस्थान रॉयल्स ने बैटिंग की थी, वो भी मुंबई इंडियंस के सामने 205 रन, कोई मुंबई इंडियंस के लिए बहुत भारी स्कोर नहीं राजस्थान रॉयल्स ने दिया था। लेकिन इसे चेस करना था। और बाकी जो शाम का मैच भाई साहब एक तरफा खेला गया दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस केकेआर के बीच, उसका भी हाल बताएंगे, चाल भी बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। इस समय हम कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, कुछ समस्याएं हैं पर्सनल। लेकिन जो राजस्थान का हाल है वो राजस्थान हाल ऐसा बताया जा रहा है कि भाई साहब राजस्थान बहुत मिन्नत कर रही थी, सभी टीमों के सामने गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं था। उनकी सुनने वाली थी मेहनत, उनकी सुनने वाली थी लगन, जो आज सामने सबको चौंका के रख दी। कल का पंजाब अपने आप को शहंशाह साबित कर रही थी, वो दूसरी टीम को शुक्रगुजार कर रही थी कि भाई साहब एमआई तुमको इतना काम करना है, फिर बाकी का संभाल लेंगे हम। वही होता है जो खुदा चाहता है, आज वही हुआ है जो खुदा चाहा है। लेकिन एक तरफ जिस तरह से गुजरात टाइटंस प्ले ऑफ में जिस तरह से आरसीबी से मुकाबला खेलेगी, तो वहीं राजस्थान रॉयल्स भाई साहब सनराइजर हैदराबाद से मुकाबला खेलेगी। अब मुंबई इंडियंस को अंदर ही अंदर डर सता रहा था, वहीं पंजाब को भी अंदर ही अंदर से डर सता रहा था कि भाई साहब वैभव सूर्यवंशी कहीं घातक बल्लेबाजी कर गए तो शायद हमारा तो क्या होगा। चलो उनकी दुआ कबूल हो जाती है, वैभव सूर्यवंशी कमाल नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्या ध्रुव जुरैल कमाल नहीं कर पाएंगे। ये मुंबई इंडियंस ने छोड़ दिया था, क्या पंजाब इनको भूल गई थी। 26 गेंदों में 38 रन। पंजाब का इस बार 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 नाम यूं ले रहे हैं कि भाई साहब पंजाब की लगा था कि भाई साहब 14 मुकाबलों में 7 मुकाबले जीत लिए हैं, तो भाई साहब 7 मुकाबले में तो अच्छा परफॉर्मेंस किया, लगातार जीते। और बचे 7 मुकाबलों में से तो भाई साहब 7 मुकाबले में से 6 मुकाबले तो ऐसे हारे कि भाई साहब ऐसे कोई हारता है। हाँ, वही 7वां मुकाबला जीत कर अपने आप को शहंशाह साबित कर रहे थे। कहा कि अब कमबैक हो चुका है, आने वाले भाई साहब फाइनल तक कोई भी नहीं रोक पाएगा। हम तो एक ही बात इनसे कहना चाह रहे थे, फाइनल तक पहुंचोगे तभी आगे रास्ता दिखेगा मेरा भाई। और रास्ता यहीं से बंद हो गया है। जो लोग भाई साहब पंजाब को फाइनल पहुंचा रहे थे, एक जाने माने यूट्यूबर हैं, उनको भी फेवरेट पंजाब थी, लेकिन उनका भी हाल खराब है। और हमारे जाने माने मित्र शुभांकर मिश्रा का भी हाल खराब है, उनकी भी फेवरेट पंजाब थी। जो जैसा करेगा वो यहीं पर ऐसा भरेगा। अब बात करेंगे प्लेयर ऑफ द मैच रहे जोफ्रा आर्चर ने जो काम किया है, क्योंकि मुंबई इंडियंस के खतरनाक गेंदबाजों को नहीं बल्कि बैटरों को आउट करके अपने आप को शहंशाह साबित किया है। चारों ओर फेंकते हैं, 17 रन देकर 3 विकेट चटकाते हैं। और इन्होंने जो बल्ले से काम किया है भाई साहब, वो बल्ले से काम करना अच्छों को आता नहीं है। 15 गेंदों में 32 रन मारे हैं। वहीं जो आज राजस्थान रॉयल्स ने 205 रन 8 विकेट के स्कोर पर, जिस तरह से स्कोर बोर्ड पर 205 रन लगाए थे। और अगर मुंबई को इस मुकाबले को जीतना था, हाँ मुंबई अगर चाहती तो राजस्थान रॉयल्स का खेला बिगाड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई जो हमारा नहीं है हम शायद उसका होने देंगे, ये खुशी खुशी। बिल्कुल सही सुना। और रोहित शर्मा तो भाई साहब रिकॉर्ड ऐसे बना रहे हैं कि लोग यहाँ सेंचुरी और शतक का रिकॉर्ड बनाते हैं, लेकिन रोहित शर्मा जो आज भाई साहब डकट का 0 पर आउट होने का 19वां रिकॉर्ड बनाए हैं। बस एक बार और रिकॉर्ड बना ले, 0 पर आउट हो जाए भाई साहब, इस सीजन तो खेल खत्म है। अगले सीजन ही रिकॉर्ड वो चेस हो पाएगा भाई साहब, नंबर 1 बन जाएंगे 20 विकेट लेने 0 पर आउट होने वाले। फिर क्या था, सूर्य कुमार यादव ने कहा कि भाई साहब ये हमें कहीं अगली बार रिटेन ना करें, इससे अच्छा है आज हम परफॉर्मेंस दे जाते हैं। अब भाई साहब 42 गेंदों में 60 रन। हार्दिक पांड्या 15 गेंदों में 34 रन। विल जैक्स 18 गेंदों में 33 रन।
और जोफ्रा आर्चर ने काम किया। वहीं पर ब्रिजेश शर्मा 4 ओवर फेंकते 26 रन देकर 2 विकेट चटकाते। नादर बर्गर 4 ओवर 43 रन 2 विकेट। भाई मुंबई इंडियंस 175 रन 9 ओवर में 20 ओवर में पूरा 9 विकेट खोकर 20 ओवर में पूरा खेल खत्म कर दिया। वहीं राजस्थान रॉयल्स जो जीत तय थी, जीतना जानती थी, वहीं राजस्थान इस मुकाबले को 30 रन से अपने आप को जीत कर बता दिया कि भाई साहब जो उम्मीद लगाए बैठे थे, जो अपने आप को राजा समझ रहे थे और जो अपने आप को तुर्रम समझ रहे थे, वो सब साइड हो जाए और हम भाई साहब क्वालिफाई कर लिए हैं। यही उम्मीद थी। दोपहर का मैच था, संडे का दिन था। राजस्थान रॉयल्स के फैंस भाई साहब 4-4 अगरबत्ती सुलगा कर आए थे कि भाई साहब आज हमारी टीम जीत जाए और सेमीफाइनल में चाहे बुरी तरीके से हार जाए। हाँ वही हुआ भी। और फिर शाम का मुकाबला एक समय केकेआर वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच होता है। ये मुकाबला कुछ लोग देख भी रहे थे और कुछ लोग तो ऐसे छोड़ गए थे कि भाई साहब इसमें रखा ही क्या है। लेकिन फिर क्या था, आज दिल्ली कैपिटल ने जिस तरह से राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई को भाई साहब 205 रन का टारगेट दिया था, उसी तरह से दिल्ली कैपिटल्स ने केकेआर को 203 रनों का टारगेट दिया था, वो भी 5 विकेट के नुकसान पे। केएल राहुल पूरे सीजन भले फ्लॉप रहे हों, लेकिन आज के मुकाबले में 30 गेंदों में 60 रन मार जाते हैं। वहीं अक्षर पटेल 25 गेंदों में 39 रन जब झोंक जाते हैं। डेविड मिलर 19 गेंदों में 28 रन। ये टॉप चुनिंदा बैटर थे आज दिल्ली कैपिटल्स के जो अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं भाई साहब। फिर क्या था, सौरभ दुबे जो केकेआर के जाने माने बॉलर हैं, 4 ओवर फेंकते 28 रन देकर 2 विकेट चटकाते हैं। अब देखने वाली बात थी कि केकेआर इसे कितनी आसानी से चेस करने वाली थी या कितनी आसानी से इस मुकाबले को हारने वाली थी। अब दिल्ली कैपिटल्स आखिरी मैच में कहा कि भाई साहब जब जा ही रहे हैं तो भाई साहब जीत का जश्न मनाते चले। कोलकाता के नाइट राइडर्स ने अजिंक्य रहाणे ने आज दमखम दिखाया है, कप्तानी का जोश दिखाया, जज्बा दिखाया। 39 गेंदों में 63 रन मारे हैं। वही रोमियो फॉवल 21 गेंदों में 29 रन, मनीष पांडे 16 गेंदों में 25 रन। ये कोलकाता के नाइट राइडर्स के का हाल था। लुंगी निगिडी 3.4 गेंदों में 27 रन देकर 3 विकेट चटकाते हैं। कुलदीप यादव भाई साहब प्लेयर ऑफ द मैच भी चुने गए हैं। कुछ 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट चटकाए हैं मेरा भाई। मिचेल स्टार्क 3 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट चटकाए। कोलकाता के नाइट राइडर्स को दिल्ली कैपिटल्स के बॉलरों ने 163 18.4 गेंदों में पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया। अब देखने का मज़ा कुछ और होगा, कुछ जलवा और होगा, क्योंकि 2 दिन से मैं बहुत परेशान था कि भाई साहब कौन टीम चौथी टीम बनने वाली है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा था। सारा दारोमदार राजस्थान की टीम पर था, लेकिन राजस्थान इसकी प्रैक्टिस ऐसे करके आई थी कि वैभव सूर्यवंशी पर भरोसा ही नहीं था, और भरोसा करती तो शायद लाचार हो जाती। हाँ वही हुआ भी मेरा भाई।